एक्सरसाइज 2.2 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। पार्ट 1 सॉल्व करने जा रहे हैं, लेकिन आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज़ मालूम होनी चाहिए यहाँ पर। तो पहली प्रॉपर्टी आप लोगों ने ये याद रखनी है कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ज़ीरो के बराबर होती है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। तो ये तीन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं, इनका सम आपके पास किस चीज़ के बराबर है? ज़ीरो के बराबर है। एट द सेम टाइम इनकी सेकेंड प्रॉपर्टी भी ये है कि वो भी आप याद रखें कि अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें, द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 1 ओमेगा, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, तो आपके पास आएगा ओमेगा क्यूब। ये किस चीज़ के बराबर है? 1 के। सो दो प्रॉपर्टी आप लोगों ने अच्छी से याद करना है। बाकी दो प्रॉपर्टी ये हैं कि अगर इनका रेसिप्रोकल लेंगे तो एक दूसरे के बराबर आएंगे, अगर इनका स्क्वायर लेंगे तो भी एक दूसरे के क्या आएंगे? बराबर आ जाएंगे। सो ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने एमसीक्यूज पोर्शन के लिए याद करना है, तैयार करना है। तो आते हैं सवाल की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास दो साइड है, एक हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, दूसरा हमारे पास क्या है? राइट हैंड साइड है। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड लेके आना है। सो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। सो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 46 ओमेगा रेज़ टू पावर 47। इनको आप लोग इनको सॉल्व करने के लिए 3 का टेबल अपने पास लिख के रख लें तो आपके लिए थोड़ी सी ज़्यादा आसानी होगी। तो हम लोगों को ये प्रूफ करना है कि लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर हैं, कि ये पूरी इक्वेशन ज़ीरो के बराबर है। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास ये दोनों फार्मूला इस्तेमाल होंगी, एक ये। तो बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। 1 प्लस ओमेगा, देखिए यहाँ पे 46 है। अब 3 का टेबल चेक करेंगे, हमारे पास 46 तो नहीं आ रहा, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है? 45 आ रहा है। जो वैल्यू गिवन है उसमें आपने कम चूज़ करना है, उससे ज़्यादा चूज़ नहीं करना। तो यहाँ पे 46 से यहाँ पे 45, मतलब 3 का टेबल 46 में नहीं आता। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से एक ओमेगा कम करेंगे, मल्टीप्लाई बाय ओमेगा रेज़ टू पावर 45 लिख देंगे। तो 46 में हमने एक कम कर दिया। तो आपको मालूम होना चाहिए अगर बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होती है, इनका रिवर्स ऑर्डर ये बनता है। प्लस ओमेगा 47 भी नहीं है, 48 है, तो उससे कम वैल्यू आपके पास 45 है। तो 47 में से आपने दो कम करने हैं, तो दो कम कर लिया हम लोगों ने, 45 बन गया। तो 45 6 7 ये देखिए बन जाता है। बड़े आराम से होते हैं ये सवाल। इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा वैसे का वैसा रहेगा। ओमेगा 3 का टेबल पढ़ते जाएंगे, 45 को कितनी दफ़ा आएगा? देखो 45 मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये पूरे का पूरा 3 का टेबल है आपके पास। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टाइम। सो 15 टाइम हमारे पास ओमेगा 3 का टेबल है, 45 आता है। तो ओमेगा क्यूब लिख लिया, 15 लिख लिया, प्लस यहाँ आपके पास ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे भी यही सिस्टम चलेगा। ओमेगा क्यूब इसके ऊपर पावर आएगा 15, क्योंकि 3 का टेबल 15 आपके पास 45 होता है। ओमेगा क्यूब क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ओमेगा क्यूब की हमारे पास वैल्यू है। ओमेगा क्यूब आपके पास किस चीज़ के बराबर है? 1 के बराबर है। सो 1 प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे ओमेगा क्यूब की जगह आप 1 लिखेंगे, उसके ऊपर पावर 15 वैसे का वैसा रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसा रहेगा, ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिखेंगे, बाकी पावर 15 वैसे का वैसा रहेगा। तो आपके पास बन रहा है 1 प्लस ओमेगा 1 को आप लाख दफ़ा मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ 15 लिखा हुआ है ना, लाख दफ़ा मल्टीप्लाई करें, जवाब क्या आएगा? 1 आएगा। तो ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई होकर आपके पास बनेगा ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास बनेगा ओमेगा स्क्वायर। तो आपके पास आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, जो कि हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है? 0 के बराबर है। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये तमाम के तमाम सिस्टम आपके पास 0 के बराबर है, तो हम लोग 0 लिख लेते हैं। तो हम कहते हैं कि लेफ्ट ये बराबर है किसके? राइट हैंड साइड के, जो हमने प्रूफ करना था। देखें ये रहा। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो तमाम सवाल बहुत आसान है, ऐसे ही होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, इसी तरह होगा जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, कोई चेंज नहीं है इतना ज़्यादा। तो आपके लिए आसानी है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए 52 का 3 के टेबल में 52 आता है या नहीं आता, ये चेक कर लें पहले। मेरे ख्याल से नहीं आता, क्योंकि मैंने साथ में टेबल लिखे हुए हैं, मुझे नज़र आ रहा है। तो आपके पास इससे छोटी वैल्यू 51 है, आपको भी नज़र आ रहा है यहाँ पे 51 लिखा हुआ है। तो इससे छोटी वैल्यू आपके पास क्या है 3 के टेबल में? वो 51 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह लिख लेते हैं पहले, 51 प्लस 1, चलो इसको भी ऐसे कर लेते हैं, 51 प्लस 2, इसको 54 देखें 3 के टेबल में आ रहा है, तो आप इससे छेड़खानी नहीं करेंगे, ये वैसे का वैसा रहेगा, इक्वल टू 0। एक साथ कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर करना है, मतलब 0 लाना है, तो हो जाएगा आराम से, कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं
ओमेगा 51 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा प्लस ओमेगा 51 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा रेज़ टू पावर 2 प्लस ओमेगा 54 वैसे का वैसा ही रहेगा, इसमें आप कोई चेंज नहीं लेके आएंगे। तो आप लोगों ने बेस सेम थे, पावर ऐड होते हैं, इनको अलग अलग कर दिया इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो 51 की जगह आपका टेबल जो 14 5 था 15 था 16, तो 17 दफ़ा अगर आप टेबल पढ़ेंगे 3 का तो 51 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब होल पावर 17, क्योंकि 3 का टेबल पढ़ते जाएंगे 17 टाइम आपके पास क्या आएगा 51 आएगा। ओमेगा वैसे का वैसा लिख देंगे। यहाँ पे भी ओमेगा रेज़ टू पावर 51 है, तो आप क्या लिखेंगे ओमेगा क्यूब रेज़ टू पावर 17 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ पे 54 लिखा हुआ है, तो आप 3 का टेबल पढ़ते जाएंगे तो 18 दफ़ा जो है आपके पास क्या आएगा 54। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करें 18 से आपके पास आ जाएगा 54, 3 को मल्टीप्लाई करें 17 से आ जाएगा 51, 3 को मल्टीप्लाई करें 17 से तो आपके पास क्या आएगा 51। सारा 3 का टेबल है, आप लोग 3 का टेबल अच्छे से याद कर लेंगे तो ये सवालात आराम से हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। ओमेगा क्यूब आपके पास किस चीज़ के बराबर है 1 के बराबर है। जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब लिखा हुआ है वहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे, प्लस यहाँ पे भी ओमेगा क्यूब, यहाँ पे भी आप 1 लिखेंगे रेज़ टू पावर 17 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी 1 लिख देंगे, इसकी पावर 18 है इक्वल टू 0। सो 1 को आप जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें जवाब वही आएगा। इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ओमेगा आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ओमेगा स्क्वायर, 1 को 18 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 1 इक्वल टू 0। तो इसको अरेंज कर लेते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 1 है। तो यही इसका आंसर है कि आपके पास सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किस चीज़ के बराबर है 0 के बराबर है। जी एक और हमारे पास सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है, इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड हमारे पास ये है और राइट साइड हमारे पास 2 है। इसको सॉल्व करके हमारे पास जवाब क्या आना चाहिए 2 होना चाहिए। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड रहा, ये आपके पास राइट हैंड साइड है। लेफ्ट साइड को पकड़ के सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। सबसे पहले अरेंजमेंट लिख लेंगे, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। सो एक दफ़ा सवाल को लिख लिया, सवाल को लिखने के बाद अरेंज करेंगे। तो अरेंज कैसे होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पहले लिख देंगे और 3 ओमेगा बाद में। यहाँ पे भी 1 प्लस ओमेगा पहले लिख देंगे, 2 ओमेगा स्क्वायर वैसे ही बाद में लिखा हुआ है, ये वैसे ही अरेंज फॉर्म में। तो इस तरह क्यों किया, उसका एक वजह है, उसकी वजह यह है कि आपके पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की पहली प्रॉपर्टी है वो आप यूज़ करेंगे। आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे जो चीज़ रिक्वायर होगी हमें वो ले लेंगे। देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मौजूद है, तो ये प्लस ओमेगा इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा प्लस ओमेगा, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई। तो अगर हमें 1 प्लस ओमेगा चाहिए होगा, जैसे यहाँ पे पड़ा हुआ है 1 प्लस ओमेगा चाहिए, तो हम क्या करेंगे ओमेगा स्क्वायर को दूसरी तरफ फेंक देंगे, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर नेगेटिव में। तो ये दो वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट करेंगे। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह आप लोग पुट करेंगे माइनस ओमेगा, प्लस 3 ओमेगा वैसे का वैसा पड़ा हुआ है उसको वैसे लिख दो। 1 प्लस ओमेगा की जगह आप लिखेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसा। अब देखें 3 ओमेगा में से 1 ओमेगा निकालेंगे तो आपके पास बचेंगे 2 ओमेगा। यहाँ पे 2 ओमेगा स्क्वायर हैं, 1 निकालेंगे तो आपके साथ पास 1 ही ओमेगा स्क्वायर बचेगा, नो प्रॉब्लम। 2 की जगह 2 ही लिखेंगे, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा ओमेगा क्यूब। आपको पता है देयरफॉर ओमेगा क्यूब किस चीज़ के बराबर है 1 के बराबर है। तो यहाँ पे ओमेगा क्यूब की जगह हम क्या लिख लेते हैं 1 लिख लेते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जवाब क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखें ये आपके पास जो 2 आया है ये बराबर है राइट हैंड साइड के, तो आप कहेंगे ये भी क्या हो जाएगा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है हमारे इस लेक्चर का आखिरी सवाल है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखें ये वैल्यूज़ थोड़ी सी सिमिलर हैं, आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे तो ये उसी तरह हैं। यहाँ पे आप ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे आप ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे ओमेगा, इसके ऊपर पावर आ रहा है 12 तो लिख लेंगे। ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर, तो आप ऊपर पावर लगा देंगे 12।
ये आपने बराबर रखना है 2 के, मतलब इसका जवाब आना क्या चाहिए, 2 आना चाहिए। तो इसको लेके चलेंगे तो 2 आ जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आप रख सकते हैं। आप नहीं रखना चाहते डायरेक्ट ऐसे ही चलना चाहते हैं तो आप ऐसे ही डायरेक्ट चल सकते हैं। तो ओमेगा 12 आ गया, तो इसको ऐसे लिखेंगे ओमेगा 12, 2 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 24 इक्वल्स टू 12। देखें 3 का टेबल पढ़ते जाएं, 12 को 4 दफ़ा आएगा और 3 का टेबल पढ़ते जाएं 8 दफ़ा आपके पास आ जाएगा 24। 8 3 टाइम 24 होता है, 4 3 12 होता है, बहुत आसान है। सो ओमेगा क्यूब की वैल्यू आपके पास बनी ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, जो कि सेकंड प्रॉपर्टी है। यहाँ पे लिखते हैं 1 रेज़ टू पावर 4, यहाँ पे आएगा 1 रेज़ टू पावर 8 इक्वल टू 2। तो 1 प्लस 1, एक को 4 रंदा मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आएगा, एक को 8 रंदा मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक ही आएगा, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। सो 1 प्लस 1 आपके पास बनेगा 2 इक्वल टू 2। तो देखें आपके पास लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या हो गए, बराबर हो गए। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।